नैनीताल की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ की सुंदर वादियाँ, पहाड़ और खूबसूरत झील की तस्वीरें दिखाई देती हैं। लेकिन नैनीताल की खूबसूरती के पीछे की कुछ ऐसी तस्वीरें हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं जो यहाँ की असलियत दिखाएंगी। ये तस्वीरें आपको बताएंगी कि यहाँ के स्थानीय ग्रामीण किन हालातों में अपना जीवन बिता रहे हैं। नैनीताल से सटे इन गांव में जब हमारी टीम पहुंची तो यहाँ की सड़कों की बदहाली देखने को मिली। जर्जर हालत में इन सड़कों पर से गुजरने को यहाँ के स्थानीय मजबूर है। जिस गांव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये नैनीताल से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ रह रहे गाँव वालों का कहना है कि पिछले 1 साल से यहाँ की सड़कों के हालात जस के तस हैं। पिछले साल अक्टूबर में यहाँ आपदा आई थी जिसके चलते यहाँ की सड़कें बह गई थी, लेकिन आपदा के भारी नुकसान के बाद भी न तो यहाँ कोई नेता ही पहुँचा और न ही कोई अधिकारी। सड़कों की खराब हालत के चलते यहाँ के स्थानीय लोगों को बच्चों को स्कूल भेजने से लेकर मरीजों को अस्पताल पहुँचाने तक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस सड़क से लगभग 1 दर्जन गाँव जुड़े हैं और इन गाँव में रह रहे लोग यहाँ पर जोखिम भरा सफर तय कर रहे हैं। यहाँ के स्थानीयों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। इस वक्त हम नैनीताल विधानसभा की अगर बात करें तो उसी के दूरस्थ क्षेत्र बेताल घाट वाली सड़क पर मौजूद है। यहाँ से इधर दिखाना चाहता हूँ कि जो पिछली आपदा के समय ये जो रोड है वो बारिश की भेंट चढ़ गई थी और ये जो पूरी रोड थी वो नदी में समा गई थी, जिसके बाद इस रोड को तो बनाया गया लेकिन हालात इस रोड के बहुत ख़राब हैं। और इसी तरीके से जो लोग हैं यहाँ से आवाजाही करते हैं, ये गाँव के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि कितने समय से रोड ख़राब है, क्या नाम है आपका और यहाँ पर अब क्या स्थिति है, किस तरीके से लोग यहाँ से जो है आवाजाही करते हैं। जी, मेरा नाम त्रिभुवन सिंह है। मैं ग्राम प्रधान यहीं निवासी मल्ला बड़दो का हूँ। ये रोड पिछले जो आपदा आई थी तब से क्षतिग्रस्त हो रखी है और तब से इसके संज्ञान किसी भी विभाग द्वारा या किसी शासन प्रशासन द्वारा नहीं लिया गया है। तो अभी ये दोबारा आपदा का, ये बरसात का मौसम है तो आपदा आने के पूरे चांसेस भी है। और ये रोड के लिए हमने अभी धरना प्रदर्शन भी किया था पिछले कुछ दिनों में, लेकिन फिर भी किसी शासन प्रशासन की अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई किसी भी प्रकार से। ये दिखाना चाहता हूँ कि ऊपर पहाड़ी है जो लगातार खिसक रही है और पिछली आपदा में ये जो पूरी सड़क थी वो बह गई थी। ऊपर से पूरा मलबा है और ये पूरे नीचे तक अगर मैं दूर तक दिखाना चाहूँगा तो सड़क के यही हालात है। इससे आगे भी चलेंगे और इसके जो पीछे सड़क है वो भी दिखाएंगे और जो नीचे है वो खाई है, नदी है। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के लोग हैं वो किस तरीके से जोखिम उठाकर यहाँ सफ़र करने को मजबूर होते हैं। और सामने अगर मैं दिखाना चाहूँगा एक बहुत बड़ी आबादी इस क्षेत्र में रहती है और चारों तरफ आपको अगर दिखाई देंगे तो वो बरसात के कारण जो पहाड़ है वो खिसके हुए आपको दिखाई देंगे, जो आपदा की भेंट चढ़े हुए हैं। लेकिन जब आपदा आई थी उस समय तो सरकार और जो नेता थे वो यहाँ पहुँचे होंगे, अधिकारी पहुँचे होंगे, लेकिन उसके बाद यहाँ कोई पहुँचा? अब क्या हालात है आपके गाँव के? उस टाइम में भी कोई नहीं पहुँचा सर। जब पिछले अक्टूबर में आई थी 19 अक्टूबर के आसपास, उसके कम से कम 3 महीने बंद रही रोड। और यहाँ से ये लगा लो लोगों ने पैदल यहाँ से जाते थे या फिर यहाँ से ऊपर रोड पर थे हलसू, तो वहाँ से लोगों की आवाजाही होती थी। इस रोड में कम से कम 8 से 10 गांव पड़ते हैं, तो सब लोगों का यही हाल है। अभी भी इस रोड का ऐसा हाल है कि लगता नहीं कि अभी सही होगी करके, मतलब हमें जैसा लग रहा है पिछले 1 साल होने वाला है तो सबसे ऐसे ही लग रहा है हमें। तो जो यहाँ के स्कूल के बच्चे हैं या जो गाँव के लोग हैं वो बाज़ार जाते किस तरीके से जाते हैं यहाँ से? अभी तो अब थोड़ा बहुत हो गया, और नहीं तो वही गाड़ी में ही कब पत्थर आ जाए कब क्या हो जाए। बाइक वालों का ऐसे हाल हो रखा है, बस वही यही है कि मौत लेके सर पर घूम के जाना पड़ता है और क्या। गांव का नाम क्या है और कितने गांव यहाँ से जोड़ते हैं और जो आसपास के जो क्षेत्र है वो यहीं से जाते हैं या किस तरीके से जो लोग हैं जो गाड़ियाँ जाती हैं? बेताल घाट है सर, यहाँ से लगा तल्ला बर्दा हो गया, मल्ला बर्दा हो गया, ये कोरोड, नैनीचक, रतौड़ा, आमबाड़ी, तिवाड़ी गाँव, घंगरेटी, बडेरी, ये कम से कम 8-10 गाँव पड़ते हैं सर यहाँ। इधर मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये जो गाड़ी है वो किस तरीके से यहाँ से निकल रही है, वो हम दिखाएंगे कि कितना जोखिम भरा ये सफ़र है। और जो गाड़ी है और जो धूल मिट्टी है वो इस गाड़ी की वजह से कितनी उड़ती है और काफ़ी चढ़ाई है इस रोड में। और इस तरह से कई गाड़ियाँ जो है वो यहाँ से बैक चली जाती है क्योंकि चढ़ नहीं पाती है। और इस धूल मिट्टी को मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से जो यहाँ के लोग हैं वो सफ़र करने को मजबूर होते हैं। और जो बाइक है या जो स्कूटी सवार है जो यहाँ के ग्रामीण हैं उनको कितनी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। इस तस्वीर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो गाड़ियाँ हैं वो किस तरीके से जोखिम उठा के यहाँ पर सफ़र करती है। तो कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन को इस तस्वीरों को देखना होगा। और ये जो लोग हैं वो किस तरीके से यहाँ से निकलते हैं। इधर जो स्कूल के बच्चे हैं या फिर जो लोग हैं जो कि अस्पतालों को, बाज़ारों को जाते हैं, वो ये देखें कि गाड़ियों की जो धूल है
जो मिट्टी है वो कितनी ज़्यादा यहाँ उड़ती है, और जो आसपास के जो ग्रामीण लोग हैं, जो दुकानें हैं, जो व्यापारी है, उनको खासी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। इन तस्वीरों से आप यहाँ के हालात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिरकार जो लोग हैं वो किस तरीके से यहाँ रहने को मजबूर है। ये देखिए जो गाड़ी है वो किस तरीके से, और इधर मैं दिखाना चाहता हूँ ये जो लोग हैं वो लगातार पिछले 1 वर्ष से, क्योंकि 1 वर्ष का समय हो गया, दोबारा से जो बारिश है वो आना, मानसून शुरू होने वाला है। और ये जो तस्वीरें हैं वो ठीक नैनीताल, जो कि देश विदेश में जो अपने पर्यटक स्थल के नाम से जाना जाता है और कहीं ना कहीं अपनी सुंदरता के नाम से जाना जाता है, वो ठीक इधर पहाड़ी के जस्ट इसके पीछे ही नैनीताल है। और ये उसी का एक क्षेत्र है, नैनीताल की अगर बात करें उसी का एक क्षेत्र है जो कि ये तस्वीरें अपनी बयां करती है, जो कि नैनीताल के ग्रामीण क्षेत्रों के हालात हैं। और अगर गांव वालों से बात करें, क्या यहाँ हादसे भी हुए इससे पहले? हाँ सर, हर महीने एक ना एक कोई डंपर या कुछ ना कुछ गिरता रहता है। और बहुत सारे जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं हम एम्बुलेंस को कोई बुलाते तो उस टाइम पर बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है, जैसे गर्भवती महिलाएं उनको ले जाने के लिए। आपका क्या नाम है? रविंदर सिंह मेहरा है सर। मैं भी यहाँ क्या हुआ था? एक्सीडेंट हुए हैं, हादसे हुए आपने बहुत बताया? हादसे हुए सर। कितनी बार तो यहाँ पर पेशेंट, रोड बंद हो जाती है तो घंटों घंटों पेशेंट यहाँ पर एम्बुलेंस फंस जाती है, ऊपर से पहाड़ खसना, एम्बुलेंस में मरी रहता है। बहुत मुसीबत से हम यहाँ पर सफ़र करते हैं, जबकि इस रोड से सबसे ज़्यादा राजस्व सरकार को जाता है, क्योंकि यहाँ पे खनन का काम और ये क्रेशर, बहुत सारे क्रेशर है यहाँ पर, 4-5 क्रेशर है, फिर भी यहाँ पर कोई सुध लेने वाला नहीं है गाँव पर इस रोड का। क्रेशर, बहुत सारे क्रेशर है यहाँ पर, 4-5 क्रेशर है, फिर भी यहाँ पर कोई सुध लेने वाला नहीं है गाँव पर इस रोड का। ये राज्य मार्ग भी घोषित हुई है अभी ना। अभी एक्सीडेंट शायद आपने बताया कल या परसों में भी कोई कल एक्सीडेंट? परसों में एक्सीडेंट हुआ है, उसमें एक आदमी की मृत्यु भी हो रखी है। और दूसरा ये रोड सर अभी राज्य मार्ग भी घोषित हुई है, लेकिन अभी ऐसा कुछ काम हुआ नहीं है, इससे ग्रामीण रोड से भी बुरा हाल हो रखा है। तो इसके लिए भी हमने धरना प्रदर्शन वगैरह भी किया था, शासन प्रशासन को भी बुलाया था, अभी आए थे लोग यहाँ, तो कोई ऐसा रिस्पॉन्स आया नहीं उसके बाद। और लोक निर्माण विभाग कह रहा है इसके लिए अभी कोई उनके पास बजट भी नहीं है ऐसा, लेकिन मैंने प्रतिनिधि सर डालने के लिए वैसे नहीं है। हाँ, विधायक जी उनसे ही बात हुई थी, जो यहाँ के अभी तक विधायक जी है, वो कह रहे थे कि हम इसको राजस्व बजट से इसका कार्य करवाएंगे। अब देखो कब तक करवाते हैं, क्या करते हैं। आपका क्या नाम है? आप यहाँ से लगातार निकलते होंगे, ये पहाड़ी जो है खिसकती रहती है, यहाँ से पत्थर गिरते हैं, कितना खतरा बने रहता है और किस तरीके से आप लोग निकलते हैं यहाँ से? मेरा नाम हरीश मेहरा है। जब भी थोड़ी सी बारिश होती है तो पहाड़ी खिसक जाती है और बहुत डरावना सफ़र होता है, तब निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ से काफ़ी डर लगा रहता है, क्योंकि देख सकते हैं आप पहाड़ी कैसे नीचे को खिसकती रहती है। थोड़ी सी बारिश में भी मलबा आ जाता है और रोड बंद हो जाती है, फिर बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं देखा आपने कि जो लोग हैं यहाँ से, या जो बच्चे हैं, या फिर अगर बात करें जो बीमार जो लोग हैं जिनको अस्पताल तक पहुँचाने के लिए खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और जो ये पूरी पहाड़ी है, इसके आगे भी हम तस्वीरें दिखाएंगे कि ये पूरी सड़क, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक छोटा सा क्षेत्र है जो कि यहाँ पर सड़क ख़राब है जो आपको दिखाई दे रहा है। इससे आगे भी ये कई किलोमीटर की ये जो सड़क है वो इसी तरीके से बनी हुई है। और अगर मैं पीछे भी दिखाना चाहता हूँ तो ये जो पूरा मलबा है, जो पिछली बार जो आपदा आई थी, इस वजह से पूरा मलबा है और ये पूरी जो सड़क थी वो बह गई थी। और थोड़ा सा आगे चल के तस्वीरें दिखाएंगे कि जो दूर तक अगर हम बात करें, यहाँ पर हमारी गाड़ी भी नहीं आ सकती थी, हमने अपनी गाड़ी काफ़ी दूर वहाँ खड़ी करी। और ये जो लोग हैं वो बाइक सवार हो या फिर जो पैदल जो लोग हैं वो इसी तरीके से आते हैं। और सामने जो गाड़ी है वो आपको दिखाई दे रही है कि कितनी दूरी से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो दूरस्थ क्षेत्र है। और साथ ही अगर बात करें, अगर दूर तक आप पहाड़ देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो पूरे पहाड़ है वो खिसकते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं कि लगातार जो मिट्टी है वो खिसक रही है। और कहीं ना कहीं जो गाड़ियाँ हैं उनको भी किस तरीके से जो ग्रामीण के जो लोग हैं वो पास कराते ताकि कोई हादसा ना हो। लगातार यहाँ पर बताया जा रहा है कि पिछले लंबे समय में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं दर्जनों हादसे यहाँ हुए हैं, लेकिन शासन और प्रशासन इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। राहुल सिंह, बेताल घाट।